बार वेरीफाई करें। किसी ने सवाल किया समंदर में पाए जाने वाले जानवर हलाल है, तो क्या शार्क, व्हेल, क्रोकोडाइल, दरियाई घोड़ा, कछुआ वगैरह, क्या ये भी जानवर हलाल है? तो देखिए सी फूड के ताल्लुक से क्वेश्चन आया कि समंदर में रहने वाले जानवर हमारे हलाल है, तो क्या क्या जानवर कौन कौन से? तो देखिए समंदर में या पानी में रहने वाले जिन जानवरों के ताल्लुक से मुमानियत साबित है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने वर्बल कहा है, मेंढक हमारे लिए हलाल नहीं है। मेंढक का भी ताल्लुक पानी से है। इसके अलावा जिस भी जानवर की निस्बत पानी से है, जिस भी जानवर की निस्बत पानी से है, निस्बत से मुराद क्या? मतलब वो पानी के बाहर तो रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर उसका तस्वुर नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि वो जानवर रेगिस्तान में मिलता है आपको वहीं पाया जाता है, पानी में भी रहता है, नहीं। मतलब वो पानी में ही रहेगा, पानी ना होने की शक्ल में कि मिट्टी विट्टी में अपने आप को दबा के भी रख सकता है, फिर लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पानी आया तो रहता है। मतलब उसका पानी के बगैर वजूद नामुमकिन है, लेकिन वो पानी के अलावा पानी के बाहर भी रह सकता है, लेकिन वजूद नामुमकिन है उसका। तो वो जानवर भी हलाल है, और जो पानी में ही रहते हैं कंप्लीटली वो हलाल है। तो आपने जो पानी में ही रहते हैं उनकी मिसाल दी, शार्क हलाल, क्योंकि पानी में ही रहती है। आप बोलेंगे शार्क को तो दांत रहते हैं, वो तो अटैक करके खाती, वो सारे उसूल जमीनी जानवरों के लिए, पानी के लिए नहीं है। तो शार्क भी हलाल है, व्हेल भी हलाल है, याद रखिए। क्रोकोडाइल के ताल्लुक से याद रखिए, एलिगेटर्स के ताल्लुक से याद रखिए, उलमा में इख्तलाफ है। कुछ मलिकी उलमा के फतवा मैंने पढ़े, जो अफ्रीका के इलाकों के अंदर ये मसलक बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत माना जाता है, तो उन्होंने क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स के भी फतावे दिए कि ये भी खाना जायज है। रीजन भी कि ये पानी के बगैर इसका तस्वुर नहीं है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, पानी के बगैर भी ये कई जमाने तक रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पूरा ही मुकम्मल तौर से। तो बहरहाल इस मामले में इख्तलाफ है, तो मैं कहूंगा एहतियात करें। उसके अलावा याद है कि दरियाई घोड़ा, तो याद रखिए दरियाई घोड़ा पानी से इसकी निस्बत है, लेकिन बगैर पानी के भी रह सकता है मुकम्मल तौर से। जैसे कि आप सर्कस वगैरह में देखिए सालों साल ही रहता है, तो दरियाई घोड़ा भी इसमें शामिल नहीं, याद रखे। इसी तरह कछुआ, तो वो कछुए जो पानी में ही रहते हैं, पानी के बगैर नहीं रहते हैं, तो वो जायज है। और वो जो पानी के बगैर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जैसे आपको मालूम कछुए, क्रैब्स, ये ऐसी कुछ किस्में हैं जो पानी में तो रहते हैं, लेकिन बगैर पानी की भी सालों साल बल्कि रेगिस्तान में रहते हैं। कुछ कछुए आपको पता है कभी पानी में जाते ही नहीं है, वो सिर्फ रेगिस्तान में रहते हैं, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं, तो वो हलाल नहीं है। तो जिनकी निस्बत पानी से है, और वो कछुए जिनको विंग्स जैसे रहते हैं, वो कछुए कभी पानी के बगैर नहीं रहते हैं। विंग्स देखिए आपने, कुछ कछुओं को नाखून वाले पैर नहीं होते हैं, ऐसे विंग्स होते हैं जैसा मछली को होता है। तो ये कछुए तो बिल्कुल हलाल है, रीजन की पानी के बगैर रहते ही नहीं है। पानी के बाहर आते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन फौरन पानी में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कछुए जो पानी के बाहर जमीनात में, रेगिस्तानों में, पथरीले इलाकों में, पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे क्रैब्स, ऐसे टर्टल्स या टोर्टाइज, ये आपके लिए जायज नहीं होंगे, याद रखें, ठीक है। तो इसके अंदर कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको, ये कौन से कछुए की आप बात कर रहे हैं। तो समंदरी पानी का कछुआ है तो जायज है, लेकिन पानी के अलावा जो रेगिस्तान वगैरह में रहते वो जायज नहीं होगा, याद रखिए। तो बहरहाल पानी के जानवरों के ताल्लुक से याद रखिए, जो भी पानी में निस्बत है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर मैं समझता हूँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स और मिलियंस किस्म की मछलियां हैं, और अलग अलग चीजें हैं, याद रखिए, और अलग अलग क्रैब्स हैं, और पता नहीं कितने, मतलब बहुत एन नंबर ऑफ चीजें होती है, याद रखिए। अगर पानी में ही रहती है, पानी की निस्बत है, आपको खाने से कोई तकलीफ नहीं है, आपके लिए मुजीर नहीं है, तो आप